हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। आई वाज क्वाइट सरप्राइज टू सी कि मैंने पूरे मंथ हो गया मैंने बिहाइंड द सीन नहीं किया। तो आई फेल्ट इट के टुडे लेट्स चेक कि बिहाइंड द सीन क्या चीज़ें प्लान हो रही हैं, क्या हो रहा है, क्या चीज़ है जो हमें नज़र नहीं आ रही और हमारी नज़रों में नहीं है। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी जो भी सिचुएशन है, जो भी आपका मामला चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है, मुझसे ले या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन। लेट्स सी behind the scene। फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स, पार्टी प्लान हो रही है, पार्टी प्लान होने वाली है। आप को ये चीज़ करनी चाहिए। somebody is planning, कोई पार्टी थ्रो करने वाला है, कोई अरेंजमेंट, किसी की बर्थडे, दोस्तों से मिलेंगे, पुराने कॉलीग से मिलेंगे, हैंग आउट टाइम, वैसे भी क्रिसमस है करीब। लॉस नंबर 2, ओके। बिहाइंड द सीन, कोई लिटरली आपको अपने आप से, अपनी यादों से शायद कोशिश करके, कोई बहुत क्लिंगी था, आपका कोई आपको दोस्त मिस कर रहा है। पीस 2 2 3, गुड। बॉटम ऑफ द डेक द लविंग वुमेन, यस, कोई आपको मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। कोई आपसे मिलने के लिए भी बेचैन है, कोई मिलना चाहता है आपसे। और इसको नीचे रख दो। हाँ जी, यस, कोई ना कोई तो पुराने, कोई ऐसी मीटिंग और कोई ऐसी गेट टुगेदर तो ज़रूर होगी जिसमें या तो आप अपने पुराने दोस्तों से मिलेंगे या आप अपने पुराने कॉलीग से मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है कोई विंटर ब्रेक पर कोई बाहर से आ रहा हो और वो लिटरली आपसे जो है वो मिलने का प्लान करे, या कोई उसके लिए मीटिंग का प्लान करे। एक और चीज़ भी है कि कोई आपको मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा शिद्दत से मिस कर रहा है, दूर है, समंदर पार है। और अगर ये बिहाइंड द सीन की बात है तो इट मीन्स कोई अपने पीस ऑफ माइंड के लिए आपको कांटेक्ट करेगा। वो लिटरली चाहेगा कि कोई ऐसी पार्टी थ्रो हो, कोई कुछ ऐसा ज़रूर हो जिससे आपसे मुलाकात हो जाए। तो बिहाइंड द सीन एटलीस्ट इन 3 कार्ड्स को देखकर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी की लाइफ में आप काफ़ी हीलिंग लाते हैं, किसी की लाइफ में आप काफ़ी सुकून, बहुत ही ज़्यादा मज़ा, बहुत ही प्लेजर, और आपका सोच के ही किसी को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आपके साथ कोई मोमेंट चेरिश करना चाहता है, कोई आपके साथ इंजॉय करना चाहता है। और ऑल्दो इस पर्सन को पता है कि यू आर नॉट अवेलेबल, बट बिहाइंड द सीन कहीं ना कहीं कोई मीटिंग, कोई सेटअप, कोई और चीज़ ऐसी हो रही है जो कि आपकी तरफ कोई आएगा, आपसे कोई पार्टी प्लान करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर करेगा जिससे ये क्लियर हो जाए कि दिस पर्सन वांट्स यू। पीस, लॉस होता है ना, कुछ बड़ा नुकसान होता है तो इंसान को अंदाज़ा होता है कि वो किससे बांटे, किससे शेयर करे। 2 और 2 है, 2 नंबर वैसे भी यूनियन का नंबर होता है, और 2+2 तो बिल्कुल 4 यानी कि 4 ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल ही रीयूनाइट होने वाला नंबर है ये। विद द पीपल गेट टुगेदर, कोई मौका मिलेगा। अगर इस पर्सन को पता चल जाएगा कि आप भी इस गैदरिंग का पार्ट हैं, आप इनवाइटेड हैं, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के ये पर्सन जो है ना आपकी तरफ आएगा। हाईली रिकमेंडेड। तो बिहाइंड द सीन आपके लिए एक पार्टी, एक अरेंजमेंट, एक गैदरिंग प्रिपेयर हो रही है जिसमें आप किसी ऐसे पर्सन से मिलेंगे जो लिटरली
डिलिबरेटली आपसे मुलाकात चाहता है और आपसे ये आपकी तरफ कन्फेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा कि ये पर्सन एडमिट करेगा कि वो आपको अपनी लाइफ में इसलिए भी चाहता है कि आप उसको हीलिंग देते हैं, आप उसको सुकून देते हैं, आप उसको पीस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ज़रा चेक करते हैं यहाँ से व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन क्या चीज़ हो रही है, प्लीज़ गाइड मी। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, what is happening behind the scene, what is happening behind the scene, please guide me, what is happening behind the scene। 8 of swords, Libra, Gemini, Aquarius, 8 of cups, 8 और 8 abundance का नंबर, 10 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces, 5 of swords, Libra, Gemini, Aquarius, Temperance, Sagittarius। Okay, great. All right, with the 8 of swords and with the 8 of cups, देखिए, एक तो ये चीज़ कि आप अपनी फैमिली मैटर में, कोई एक फैमिली मैटर है जिसमें आप बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं। ये आपके फैमिली मैटर नहीं है तो आपके पर्सन से रिलेटेड है, और अगर आपके पर्सन से रिलेटेड नहीं है तो रिलेशनशिप या फिर आपके पेरेंट्स, ठीक है। आपको लग रहा है कि आप अपने पेरेंट्स की किसी मैटर की वजह से, किसी डिसीजन की वजह से बिल्कुल स्टक हुए हैं। मे बी आपकी वालदा स्टक हुई हुई हैं, आप अपने पेरेंट्स को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि ये कैसा मामला है, ये क्यों हो रहा है। अदरवाइज़ काफ़ी दिनों से आपने ये फ़ैसला लिया नहीं था, आप इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा चिपके हुए थे, अटके हुए थे। आपको लगता था कि आप कभी भी ऐसा स्टैंड नहीं ले सकते, ऐसा डिसीजन नहीं बना सकते, लेकिन आप किसी एक मखसूस, कोई फार्मूला नहीं होता कि जैसे ज़िंदगी का कोई ऐसा फार्मूला जो ना, ऐसी गुत्थी, ऐसी इक्वेशन जो कि बैलेंस ही नहीं होके चुक रही, तो कोई ऐसा मैटर हुआ है कि जिसमें आपने कहा कि ठीक है, मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी के बैलेंस को देखूं, अब मुझे उसमें कुछ मिले या ना मिले, मैं कम से कम इस फैसले से निकल जाऊं। तो बिहाइंड द सीन अगर मैं कहूं तो यू आर प्रिपेयरिंग। अच्छा, ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आप जिस फैसले से निकलने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं और मूव ऑन करने वाले हैं, आपके पेरेंट्स में से या आपके पार्टनर, दोनों में से कोई एक जो है ना, वो कोई बहुत बड़ा फड्डा आपसे करेगा, आपसे बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट करेगा। दूसरा, मैं ये भी देख सकती हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ना, वो अपनी शादी को ख़त्म करने वाले हैं। कोई लिटरली ये फ़ैसला कर रहा है कि उसको कोई अपने पार्टनर से रिलेटेड कोई ऐसा क्लू मिला है कि वो लिटरली अपनी शादी ख़त्म कर देगा। और अगर आप लोगों का रिलेशनशिप बिल्कुल अर्ली स्टेजेस पर था और अभी आप लोग का रिलेशनशिप शुरू ही हुआ था, तो कोई बात आपको अपने पार्टनर से मुताल्लिक कोई ऐसी पता चली है कि वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है, एंड यू आर गोइंग टू फाइट फॉर इट। आप लिटरली विद प्रूफ अपने पार्टनर से इस बारे में बात करेंगे। एंड विद द टेम्परेंस कार्ड, ये मामला सजिटेरियस है, कोई आप हैं या आपके पर्सन हैं, और आप बहुत इसको डिले नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल भी डिले नहीं करेंगे, और आपको जैसे ही, क्योंकि आपने काफ़ी हद तक इस चीज़ के फाइनल होने पर, इस चीज़ के सामने आने पर तो बहुत ज़्यादा आपने इसको डिले पर रखा है। लेकिन जब आप अपने पर्सन को कन्फ्रंट करेंगे, या इस पर्सन को, जो भी ये आदमी है, जो भी ये इंसान है जिसके सामने आप अपना पॉइंट लेकर आ रहे हैं, वो अपना पॉइंट क्लैरिफाई नहीं कर सकेगा, अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकेगा, आप इसको ले लेंगे डिसीजन को। तो बिहाइंड द सीन देयर इज़ अ डिसीजन, और वो डिसीजन ऐसा कि जैसे ब्रेकअप कर लो, ख़त्म करो इस चीज़ को, नहीं करना मुझको, ये नहीं चलना तुम्हारे साथ, और कुछ नहीं रखा इसके अंदर। मैं कब तक सफोकेटेड रहूँ, मैं कब तक फंसा रहा हूँ, व्हाट्सोएवर जेंडर आप अपने हिसाब से कर लें, लेकिन ये चीज़ आपके पीछे बिल्डअप हो रही है, ये प्लान हो रही है। इट इज़ ओनली द मैटर ऑफ टेकिंग अ डिसीजन, इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ मेकिंग योर माइंड। बिकॉज काफ़ी अर्से तक तो आपको लगता था कि यार चलो छोड़ो, नहीं करते, चलो छोड़ो ये कर लेते, चलो छोड़ो ये नहीं करते, वो कर लेते, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप फाइनली इस चीज़ से निकल आए हैं और आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, बिकॉज आपको अपनी लाइफ में सेटल होना है।
और सेटल होने के लिए जिसके लिए आपने इतने अरसा लगाया, इतने साल लगा दिए, आपको ये लग रहा है क्लियरली कि मैंने इतना टाइम दिया, हर दफ़ा बातों में आकर हर दफ़ा मैंने इसकी बातें समझी, हर चीज़ें की, लेकिन सब चीज़ें उलट पुलट है, कोई बहुत कम ही चीज़ें, बिकॉज यहाँ जितने भी कप्स हैं ना वो कुछ सीधे बाकी टेढ़े, कुछ उधर है कुछ उधर है, तो कोई भी चीज़ बैलेंस नहीं है और रिलेशनशिप अपनी जगह है। तो रिलेशनशिप में ही बैलेंस नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या। ठीक है, इनको क्लैरिफाई करते हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। ये 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर किस चीज़ को क्लियर कर रहा है? 2 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए मैंने कहा था फैसला नहीं ले पा रहे थे और अभी भी नहीं ले पा रहे हैं। आपको लगता है कि मैं बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये 8 ऑफ सॉर्ड्स है और ये 2 ऑफ सॉर्ड्स, ये टोटल अगर आप 8 और 2 को मिलाएं तो 10 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि बहुत बड़ा धोखा, विच इज़ अ प्रूफ कि आपके पर्सन अपने पॉइंट को आपके सामने क्लियर नहीं कर रहे, आपको अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई बात पता चली है जो कि काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है। और अगर आप अपने पार्टनरशिप में ये चीज़ नहीं देख रहे तो डेफिनेटली वर्क प्लेस पर आप फैसला नहीं ले पा रहे, बिकॉज वर्क प्लेस पर भी आपको देखा जाए तो आप कंफ्यूज्ड माइंडसेट में हैं और आप इसी कंफ्यूजन में इनसिक्योर हो जाते हैं। तो ये 8 ऑफ सॉर्ड्स आया ही यही कि आप हमेशा क्रॉस रोड पर रहते थे, ये डिसीजन बड़ा है, क्या मुझे ये डिसीजन ले लेना चाहिए, सो एंड सो फोर्थ। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? दी हैंगमैन। अभी भी ये चीज़ आपके लिए इतनी आसान नहीं है, आपको रियलाइज़ तो बहुत कुछ हो चुका है। मूव ऑन होने के लिए हो सकता है आपने एक ज़िद पकड़ ली हो और आपको लग रहा हो कि मैंने मूव ऑन तो करने का प्लान कर लिया, लेकिन अंदाज़ा तो है मुझे कि मैं आगे बढ़ने का प्लान कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे हक़ में फ़ैसला होगा या नहीं होगा, मैंने ये डिसीजन सही बनाया है नहीं बनाया, और ये कहाँ किसी हद तक 2 ऑफ सॉर्ड्स की वाइब यहाँ पर नज़र आ रही है। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? द डेविल। ये रिलेशनशिप आपके वर्क प्लेस का है या पर्सन के साथ है, ये बहुत टॉक्सिक हो गया है, बहुत कंट्रोलिंग हो गया है। आपको शायद बहुत अरसे से इस पर्सन ने, जो कि आपका पार्टनर है, स्पाउस है, पेरेंट्स हैं या फिर वर्क प्लेस पर है, इसने आपसे डिसीजन मेकिंग की जो है ना वो अथॉरिटी छीनी हुई है। तो आप अपनी ही लाइफ के लिए बाज़ दफ़ा डिसीजन बनाने में थोड़े से पुअर हो जाते हैं, और जब आप वीक और पुअर होते हैं तो ये आपके ऊपर कंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, इसीलिए आप शायद ना रिलेशनशिप के लिए कोई फ़ैसला कर पाते हैं, क्योंकि डेविल एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, ऑब्सेसिव एनर्जी है, कंट्रोलिंग एनर्जी है। 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ सॉर्ड्स। आपने ऑनलाइन सर्च किया है, आपने कोई स्पाइंग की है और आपको जो अब की दफ़ा प्रूफ मिला है आप उसके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते। आपको लग रहा है कि मैं किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में इस न्यूज़ की बेसिस पर, इस बात की अपडेट की बेसिस पर मैंने आर्ग्यूमेंट लूज़ नहीं करना। टेम्परेंस कार्ड, यानी कि ये पूरी वो सिचुएशन है जो आपके हालात पर बेस्ड हो रही है और ये बिल्डअप हो रही है उस सिनेरियो के लिए जो यूनिवर्स आपके लिए बिहाइंड द सीन प्लान कर रही है। ठीक है, टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? किस चीज़ का बैलेंस है ये? द चैरियट। आप अपनी फुल पावर दिखाएंगे। दरअसल जब आप मुझे लग रहा है कि अभी आपका ना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में है, क्योंकि ये बिहाइंड द सीन की रीडिंग है। डेफिनेटली अभी ये बिल्डअप हो रहा है, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ। जिस वक्त आप इस एनर्जी में आएंगे कि आप फाइनली डिसाइड कर देंगे कि मुझे आगे बढ़ना है, यू विल बी कम्प्लीटली क्लियर, बिल्कुल क्लियर होंगे आपके। इतनी पावर होगी और इतना लीड करेंगे आप अपने फैसले को अभी, क्योंकि ये डेविल एनर्जी है ना, अभी ये पर्सन आपको बहुत कंट्रोल कर रहा है, ये सिचुएशन आपको बहुत कंट्रोल कर रही है। जिस दिन इस सिचुएशन को, इन लोगों को, इस इंसान को ये पता चल जाएगा कि अब आपको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हैं, तो ये जो सजिटेरियस एनर्जी बैलेंस की, अभी आपने हो सकता है कुछ वक्त के लिए अपने डिसीजन को डिले पर डाल दिया हो, बट एक वक्त आएगा जब आप ये डिले स्टॉप करेंगे और जब आप कोई फैसला लेंगे तो आपका बिहाइंड द सीन का सिनेरियो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो एज आई सेड, मे बी यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं और ऊपर जो है, ये एक स्ट्रेंथ आपको मिलेगी जब आप अपने किसी ऐसे दोस्त से मिलेंगे जो खुद एक ऐसे सिनेरियो से और ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है
और जब वो आपसे मुलाकात करेगा और आपको पूरा अपना सिनेरियो नरेट करेगा, तो उस नरेशन में आपको अपने मसले का हल भी नज़र आ जाएगा। आप तो बहुत सारे लोगों के लिए हीलर हैं, आप तो बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम किसी को नहीं बताते। तो ये जब मीटअप होगा, ये जब गैदरिंग होगी, इसमें जब कोई पर्सन आपसे मिलेगा, जो मैंने पहले आपको बताई थी, आपको एकदम से ना एक उम्मीद होती है कि अच्छा कोई है जो कि मेरे लिए भी मौजूद है। देन आपके अंदर ये स्ट्रेंथ आएगी एंड देन यू विल फाइनली मेक अ डिसीजन एंड यू विल मूव ऑन। तो बिहाइंड द सीन आपका एक डिसीजन बिल्डअप हो रहा है। उस डिसीजन के बिल्डअप होने में अभी थोड़ा टफ टाइम है। आप खुद भी इस डिसीजन की वक्त में जो थोड़े से क्रॉस रोड फीलिंग पर है कि आया मैं ये करूं या मैं ये ना करूं, ठीक है। एंड दिस मुझे पता है, बहुत जब तक ये 10 ऑफ कप्स आया था, मुझे बहुत हद तक ये लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे भी इंडिविजुअल्स देख रहे हैं जो अपने पेरेंट्स के भी अगेंस्ट कोई फैसला करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पेरेंट ने बहुत ही कोई कंट्रोलिंग कंडीशन लगा रखी है कि तुम्हारी शादी यही होगी, तुमने यही करना है, तो आप किसी बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन के अगेंस्ट जाने वाले हैं विद द किंग ऑफ कप्स। या तो ये वो पर्सन होगा जो आपसे मुलाकात करेगा और आपको ये बिलीव देगा, ये इंकरेजमेंट देगा कि तुम डिसीजन लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, या फिर आप ओवरऑल एनर्जी में किसी ऐसे पर्सन के अगेंस्ट जाने वाले हैं। ये दोनों सिनेरियो हो सकते हैं, बिकॉज किंग ऑफ कप्स जो है वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी, बहुत ही मोहब्बत और बहुत ही भरोसे करने वाला इंसान है। तो देयर इज़ अ लेस पॉसिबिलिटी कि आप इसमें किसी इसको नेगेटिवली लें, ठीक है ना। गुड। चले, मैं आपके लिए और एडवाइस लेती हूँ कि अगर इस तरह का सिनेरियो बन रहा है तो व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। थोड़ी आपकी सोशल लाइफ को देखते हैं। इसको मैं ज़रा सेट करूँ ये। चले, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, प्लीज़ टेल मी अबाउट सोशली, फॉर्च्यून पॉइंट ऑफ व्यू से। बाहर मेरी बिल्लियों की फाइट हो गई है नाजरीन, उनका बिहाइंड द सीन शायद ऑन द सीन हो गया है। बाहर आ, प्लीज रिवील what is happening behind the scene, what is happening behind the scene, what more। मैरिज, देखें मैंने बहुत पहले एक बात कही थी, कुछ लोग अपनी शादी ख़त्म कर रहे हैं। डेफिनेटली ये अब इसके बाद पता चलता है। नंबर 3, हो सकता है आपके पास कोई प्रपोजल हो और अब आप इसीलिए एक ऐसे रिलेशनशिप से निकल रहे हो कि भाई यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा, कम से कम मैं तो अपनी ज़िंदगी को आके देखूं, बिकॉज ये 8 ऑफ सोर्ड्स में जो आप स्टक हैं। मैरिज में भी आप किसी की शादी अटेंड करेंगे। ऑक्यूपेशन 3 1 3 4 34, आप 34 इयर्स के हो गए हैं। मैसेज ऑफ कंसर्न 14, कोई नोटिस एक्सपेक्ट कीजिएगा। ये नोटिस ऐसा होगा, ये ईमेल ऐसी होगी, ये मैसेज ऐसा होगा कि आपको लगेगा, ये शायद मुझे लग रहा है ये वो सिनेरियो था जो आपने अगर किसी को स्पाइन पे लगाया हुआ था तो उसने आपको कोई चीज़ दिखाई है जिस पे आपको लग रहा है कि ये पीछे से चल रहा था मामला, ये क्या चीज़ हो गई। सडन वेल्थ, पैसे, रेगुलर इनकम से हट के आपके पास अचानक से पैसे आएंगे। एंड आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, अपनी जॉब को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर। मे बी आप बड़े टैलेंटेड हैं और ये पर्सन आपको शादी में रहते हुए काम नहीं करने देता, या जिससे आपकी शादी होने वाली है वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग है, आपको लग रहा है कि ये मुझको काम नहीं करने देगा। दूसरा, आपको ये भी एक्सपेक्टेड है कि आपने इधर अपनी आपकी कोई फिक्सिंग हुई और उधर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी का लेटर आ सकता है जो उस वक्त आपके लिए मैसेज ऑफ कंसर्न होगा। बट विद द 777 एक और 7 होता तो मेरा चैनल का नंबर हो जाता। इनकम की एक्सपेक्टेशन है आपके लिए, जो भी आप डिसीजन कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कुछ इंसान ऐसे हालात और मामलात में फंसा हुआ होता है कि उसकी बरकत भी जो है ना वो होल्ड सी हो जाती है। तो जब आप फैसले करते हैं, आप बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं, बंद गिराहों को खोलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें खुल जाती हैं। तो ऐसा ही कोई सिनेरियो लग रहा है कि आप अगर फ़ैसला लेना शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ जो है ना वो सेटल हो जाएगी। हाँ, विद द कॉफिन, गॉड फॉरबिड किसी की डेथ की खबर आप सुन सकते हैं, और मे बी आप किसी फ्यूनरल को अटेंड करें, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ तो चले, बहरहाल खुदा की अमानत,
लेकिन कॉफिन है। तो आपको रिसेंटली कोई न्यूज़ मिली होगी किसी की डेथ से रिलेटेड, तो ऐसा भी हो सकता है। जो बिहाइंड द सीन ओवरऑल मैं आपके लिए अगर मैसेज को कंक्लूड करूं, तो यू आर अ वेरी जेनरस एंड अ वेरी लविंग पर्सन। यहाँ तो लिटरली एक लविंग वुमेन है, और मोहब्बत करने वाला इंसान जो होता है, मोहब्बत बांटने वाला ख़ास तौर पे, आप देखें इसकी गोद में कितने सारे फ्रूट्स, फूल, पेट, सब चीज़ें हैं, बिकॉज एक केयरिंग पर्सनैलिटी है। नंबर 6, आपको कोई मिस कर रहा है, ये बात मैंने पहले ही कह दी थी। किसी को आपकी वार्मथ चाहिए है, और जो लोग मोहब्बत और खुलूस देने वाले लोग होते हैं ना, उनकी लाइफ हर वक्त ही हा हा हू नहीं होती। तो दिस इज़ द रीडिंग, दिस इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, अ डिसीजन, अ सफोकेशन, अ कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, पीस, मीटिंग, गेट टुगेदर, अगेंस्ट जाना, लॉट्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको लगे कि हाँ आप कोई डिसीजन मेकिंग फेज़ में हैं और आपको क्लैरिटी चाहिए, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, और आपको कोई एडवाइस चाहिए हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई एम अवेलेबल फॉर यू। टेक केयर, बाय बाय।